हरीश और मनोज का कभी न टूटने वाला रिश्ता था। दोनों भाइयों में हर दूसरे भाइयों की तरह ही आपस में एक दूसरे से असहमति होती थी, लेकिन हर बार उनकी नोक-झोंक इस बार की तरह होने वाली बात की तरह उग्र नहीं होती थी। बात की शुरुआत तो हमेशा की तरह हंसी मजाक से ही हुई थी, लेकिन जल्दी ही वह एक गर्मा-गर्म बहस में बदल गई थी। दोनों ने एक दूसरे को भद्दे शब्द बोले, आपस में आरोप लगाए और धीरे धीरे ये बहस बद से बदतर होती चली गई। मनोज गुस्से में दरवाजे से बाहर चला गया और हरीश ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उस दिन उनके रिश्ते में कुछ इस तरह का तनाव पैदा हो गया था जो दोनों भाई खत्म नहीं कर सके। तब से 2 साल बीत चुके थे। हरीश एक प्रतिष्ठित स्थिति में था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे अपने जीवन में जरूरत थी। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, उसकी प्यारी पत्नी स्वाति और जल्दी ही उसके जीवन में आने वाला उसका एक बच्चा। एक दिन जब वह अपने काम पर गया हुआ था, तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की आवाज आई, मैं लेबर रूम में जा रही हूँ, जल्दी आओ। उसने जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाई और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। बच्चे की इस दुनिया में आने के समय उसने स्वाति के साथ रहने का वादा जो किया था। हरीश अभी अस्पताल के रास्ते में ही था कि तभी अचानक उसकी कार में कोई खराबी आ गई, जिसके कारण वह चलते चलते बीच रास्ते में ही रुक गई। उसने कार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। बिना ज्यादा समय बर्बाद किए उसने कार को धक्का देकर साइड में लगाया और अपने लिए एक कैब बुक कर ली। पत्नी के बारे में सोच सोच कर ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी भी वह अस्पताल के रास्ते में ही था कि अचानक उसका फोन फिर से बज उठा। यह मनोज का कॉल था। मनोज का नंबर देखकर हरीश ने सोचा कि मैं अभी इससे बात नहीं कर सकता, और यह सोचकर उसने उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वह अस्पताल से बस चंद मिनटों की ही दूरी पर था कि उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार मनोज का एक मैसेज था, बेटी हुई है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। मनोज के इस मैसेज हरीश ने राहत की सांस ली। जब वह अस्पताल की लॉबी में गया तो उसने देखा कि मनोज वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उनके बीच नजरों का आदान प्रदान हुआ और वे नवजात को देखने के लिए दौड़ पड़े। उस शाम स्वाति ने उसे बताया कि वह और मनोज लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं। मैंने आपको नहीं बताया, मुझे लगा कि आप परेशान होंगे। आखिरकार इतने साल की दूरी और फिर से जुड़ने में होने वाली झिझक के बाद मनोज ने हरीश को उस दिन सरप्राइज देने का फैसला किया था, जिस दिन उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वे आपस में सुलह कर लेंगे। स्वाति के यह बताने के बाद हरीश का गला भर आया था। उसने फोन उठाया और एक नंबर मिलाकर बोला, मनोज, यह मैं हूँ, हरीश। यह एक लंबी और भावनात्मक कॉल थी। हरीश की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और बोला, मेरे भाई को मेरे पास वापस लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। बच्ची भी उसकी बात सुनकर हंसी। ऐसा लगा मानो वह अपने पिता की खुशी में आनंदित हो रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।